ताजनगरी आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स आगरा यूनिट के नेतृत्व में थाना सिकंदरा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नकली नशीली दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत शास्त्रीपुरम में अवैध रूप से संचालित हो रही थी। इस फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई के बाद डीसीपी सिटी आगरा और सहायक आयुक्त औषधि आगरा मंडल ने बताया कि यहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित नारकोटिक ड्रग्स और अन्य दवाएं बाकायदा स्टिकर लगाकर अवैध रूप से तैयार की जा रही थी, जिन्हें मशीनरी के साथ बरामद कर लिया गया है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त विजय गोयल को मिलाकर कुल 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध रूप से संचालित इस फैक्ट्री से करीब 8 करोड़ रुपए का माल बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त पहले से कई तरह के मामलों में थाना सिकंदरा और थाना जगदीशपुरा से जेल भेजा जा चुका है। पकड़ी गई है, क्या क्या बरामद हुआ, कितने लोग की अरेस्टिंग हुई था? देखिए, सीओ एएनटीएफ के नेतृत्व में एएनटीएफ आगरा यूनिट और थाना सिकंदरा पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन करते हुए एक नकली नशीली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है थाना सिकंदरा अंतर्गत शास्त्रीपुरम क्षेत्र में। और यहाँ से भारी मात्रा में बैंड नारकोटिक्स ड्रग्स और अन्य दवाएं जो कूटरचित तरीके से स्टिकर लगा के प्रॉपर यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जा रही थी, मशीनरीज के साथ बरामद हुई है। कुल 10 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें विजय गोयल नाम का व्यक्ति जो पहले भी ऐसे ही मामले में सिकंदरा थाना और जगदीशपुरा थाने से जेल जा चुका है, वो भी शामिल है। इसके साथ अन्य 9 इसके साथी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। कुल जो माल बरामद हुआ है मशीनरी और दवाओं को लेके लगभग 8 करोड़ रुपए का माल और वो बरामद हुआ है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके स्पेशली जो सेक्शन 111 है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए उसको भी इनके विरुद्ध इन्वोक किया गया है। इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनसे विस्तृत हमने पूछताछ की है और पूछताछ में कहाँ से ये रॉ मटेरियल लेके आते थे, कौन कौन इनके ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते थे और कहाँ ये मार्केट्स में इन नकली दवाइयों को खपत करते थे, उसकी हमें जानकारी भी मिली। आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र पूरे इस बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई। सर, ये कितना बड़ा गिरोह था ये और कौन कौन सी दवाई इसमें सर बनाई जा रही थी? देखिए, जो हम दवाइयाँ हमें मिली है उसमें कुछ बैंड नारकोटिक्स है जैसे अल्प्राजोलम, अल्पा सेफ और ट्रामाडोल है। इसके अलावा नॉर्मल दवाइयाँ जो एंटी एलर्जिक और एंटीपायरेटिक कुछ दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ से बरामद हुई हैं और बहुत भारी मात्रा में कई केजीज के ट्यून में अनपैक्ड और पैक्ड दोनों तरह की दवाइयाँ बरामद हुई हैं। ये कार्रवाई अभी भी फैक्ट्री पर चल रही है। मैं अतुल उपाध्याय, सहायक आयुक्त औषधि आगरा मंडल। सर, किस तरीके की फैक्ट्री और कौन कौन सी दवा यहाँ पर बनती है? आज सूचना मिली थी हम लोगों को एएनटीएफ को कि एक शास्त्रीपुरम इलाके में एक फैक्ट्री चल रही है। जब यहाँ पर छापा डाला गया हमारे पूरे मंडल के औषधि द्वारा और पुलिस द्वारा, तो यहाँ पर दवाओं का निर्माण किया जा रहा था। यहाँ पर मालूम पड़ा कि बिना किसी लाइसेंस के दवाओं का भारी मात्रा में निर्माण किया जा रहा है और इसको बेचा जा रहा है। इसमें कई तरह की दवाइयाँ हैं। जो दवाइयाँ थी यहाँ पर हम लोगों ने उसके नमूने भरे हैं जांच के लिए, उसको प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। कौन कौन सी दवा है वैसे इसमें? दवाई यहाँ पर अल्प्राजोलम है जो लिंक के लिए काम आती है, पेट दर्द की दवाइयाँ हैं और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, कुछ एंटीबायोटिक भी हैं और बुखार की दवाई है पैरासिटामॉल। इसके रॉ मटेरियल भी है, पैकिंग मटेरियल भी है और जो दवाओं की निर्माण होता है उसके लिए सारी मशीन इन्होंने सेटअप कर रखी है। कौन चला रहा था ये? क्योंकि लेबर है वो चला रहे हैं। इसमें मेन अभियुक्त जो विजय गोयल है, हरिंद्र शर्मा है और बाकी लेबर है उनकी जो काम कर रही है यहाँ पर। रॉ मटेरियल है वो क्या है, खड़िया है, क्या है ये? रॉ मटेरियल अभी जो इसमें लेबल लगा हुआ है उसमें तो रॉ मटेरियल लिखा गया है, पैरासिटामॉल लिखा गया है, साइप्रोप्रोटीन लिखा गया है। बाकी जांच के लिए नमूने ले लिए गए हैं। जांच के बाद ये पता पड़ेगा कि इसमें रॉ मटेरियल वास्तव में रॉ मटेरियल जो लिखा गया वो है अथवा एक खड़िया है या चूना है। ये पहले भी पकड़े गए थे? हाँ, ये पिछले साल इन पर कार्रवाई की गई थी, मुकदमा लिखाया गया था। ये जेल भी जा चुके हैं और जेल भी छूटने के बाद इन्होंने पुनः ये कारोबार स्टार्ट कर दिया है। इसमें प्रतिबंधित दवा भी है ना? जब इनका लाइसेंस नहीं है वो सारी प्रतिबंधित है। लाइसेंस नहीं है चूँकि निर्माण के लिए, तो ये सारी प्रतिबंधित है। इनको कोई हक नहीं है कि दवाओं का निर्माण करके दवाई बेचेंगे।
जहर के इन सौदागरों पर छापेमार कार्रवाई के बाद अब पुलिस एनडीपीएस कॉस्मेटिक एंड ड्रग एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों पर कड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। साथ ही ये लोग कच्चा माल कहां से लाकर दवाएं अवैध रूप से कहां बेचते थे, इसका भी पता लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इस काले कारोबार से जुड़े सभी शातिर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान की रिपोर्ट।